वाओ, मुझे तो सोच के भी मजा आ रहा है आज क्या क्या होगा शादी में। गोलगप्पे, चाइनीज, अलग अलग मिठाइयाँ और क्या क्या, मैं सब कुछ खाऊंगी। हाँ, फिर घर आके बीमार पड़ना पिछली बार की तरह। कितनी एसिडिटी बढ़ गई थी तेरी। तू जल मत, अब नहीं होती मुझे एसिडिटी। वो कैसे? अरे वो 40+ मॉम ने अभी अभी बताया कि खाना खाते वक्त 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, और एक अमेजिंग ऐसा टेक्निक भी बताया है जिससे गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अच्छा, मुझे भी पता। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग ये हमारे 3 गलतियों के कारण बढ़ती है जो रोज हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन वक्त चलते ही अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये साधारण सी बीमारी अल्सर, IBS और कैंसर तक के खतरे को बढ़ाती है। इसलिए ये 3 गलतियां हमें किस प्रकार से सुधारनी चाहिए, जड़ से इसका सफाया करने के लिए नेचुरल 2 उपाय देखेंगे, एक अमेजिंग ऐसा टेक्निक देखेंगे। इसे किस प्रकार से करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, खाने का गलत कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम दूध है, दूध में अगर नींबू निचोड़ देते हैं तुरंत फट जाता है। उसी प्रकार से खाने के तुरंत बाद अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं तो तुरंत आपका डाइजेशन फट जाता है, और इसके कारण हमारा जो खाना खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि प्रज्वलित होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप अगर तुरंत पानी पी लेंगे तो ये अग्नि ठंडा पड़ जाता है और हमारे पेट में खाना पड़ता है, सड़ता है, और इसके कारण ही गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और बाद में मोटापा बढ़ने की परेशानी भी बढ़ती है। आपको अगर प्यास लगती है तो 40 मिनट्स पहले आपको पानी पी लेना है खाने के, या फिर आपको खाना आपने खाया है तो उसके 40 मिनट्स के बाद ही आपको पानी पीना है। आपको अगर खाने के बाद तुरंत प्यास लग जाती है, ज्यादा प्रमाण में प्यास लगी है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना या गर्म पानी पी सकते हैं, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप ठंडा पानी पिएंगे तो तुरंत आपकी जो पेट में अग्नि प्रज्वलित हुआ है वो तुरंत ठंडा पड़ जाता है और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। अब देखते हैं सेकेंड गलती। हम दाल और चावल 2 अनाज एक साथ खाते हैं, लेकिन ये डाइजेस्ट होने में काफी हेवी होता है। 2 अनाज आप एक साथ नहीं खा सकते हैं। हम कई बार दाल चावल या फिर दाल के साथ रोटी खा लेते हैं, राजमा चावल खाते हैं, छोले चावल, लेकिन ये सारे 2 अनाज है। 2 अनाज एक साथ अगर आप खाते हैं तो इसके कारण डाइजेशन खराब होता है और इसके कारण ही गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बढ़ती है। आप कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल था वो काफी अलग था। उनका हार्ड वर्क हुआ करता था, खेतों में काम करना, धूप में काम करना, व्हीकल उस जमाने में कोई नहीं यूज करता था, पैदल चलना, काफी देर तक उनका पूरे दिन भर में वो पैदल ही ज्यादातर चलते थे या फिर साइकिल पर जाते थे, तो उनका हार्ड वर्क हुआ करता था। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल आरामदायक है, जैसे कि डेस्क वर्क है, हम ज्यादा एक्टिविटीज पूरे दिन भर में नहीं करते हैं, तो ये 2 अनाज डाइजेस्ट होने में काफी हेवी होती है, इसलिए 2 अनाज हम नहीं खा सकते। इसके कारण ही गैस, एसिडिटी, मोटापा बढ़ता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो आप एक बोल में चावल अगर लेते हैं तो 2 बोल आपको सब्जी लेनी है, मतलब सब्जी अनाज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एक रोटी के साथ 2 बोल आप सब्जी ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप खाएंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं थर्ड गलती। आपने कई घरों में देखा होगा कि खाने के साथ फ्रूट्स काट के रख देते हैं, लेकिन ये गलत कॉम्बिनेशन है। दोनों चीजें डाइजेस्ट होने के लिए अलग अलग टाइम लेते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि एक खुली सड़क है, वहां से आपका स्कूटर जा रहा है तो बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक है, मतलब बड़ा सा एक ट्रक आगे आ जाता है तो आपका स्कूटर जो है वो फंस जाएगा, वहीं पर पड़ेगा, सड़ेगा। उसी प्रकार से आपने अनाज खाया, जैसे कि रोटी चावल खाया है, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, मतलब ये टाइम लेता है। और आपने अगर फ्रूट खा लिया तो ये जो फ्रूट होता है ये जल्दी डाइजेस्ट होता है, लेकिन आपने जो रोटी चावल खाई है वो आगे है और पीछे से ये फ्रूट खा लेंगे तो ये फ्रूट पीछे की तरफ पड़ेगा, सड़ेगा, और ये जो सड़ा हुआ फ्रूट है वही आपके पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग को बढ़ाता है और धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए खाने के साथ कभी भी फ्रूट नहीं खाना है। खाना ही चाहते हैं तो 2 आवर्स पहले खा लेना या फिर 2 आवर्स के बाद खाना है तो सही रहेगा। तो अब तक हमने 3 गलतियां देखी, जैसे कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है, सेकेंड खाने के साथ आपको 2 अनाज एक साथ नहीं खाना है, और लास्ट हमें खाने के साथ फ्रूट नहीं खाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। गैस, एसिडिटी कई प्रमाण में आपकी बढ़ चुकी है तो उसके लिए बिल्कुल नेचुरल ऐसा एक टेक्निक हम देखेंगे, एक होम रेमेडी देखेंगे और एक नेचुरल उपाय भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें एक नेचुरल टेक्निक देखना है, तो उसके लिए हमें मुंह का इस प्रकार से हमारी जो टंग है उसका पाइप बनाना है, और जो पाइप हम टंग का बनाएंगे उसके थ्रू हमें एयर को, मतलब सांस को अंदर भरना है और नाक से एयर को बाहर छोड़ना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ इस प्रकार से ये हमें जब भी आप दिन भर में 2-3 टाइम करना
करना है। एक टाइम करेंगे तो 4 से 5 टाइम इसे रिपीट कर लेना है। तुरंत आपके एसिडिटी कम होने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एसिडिटी कम करने के लिए सेकेंड उपाय में हमें होम रेमेडी देखना है। उसके लिए 1 टीस्पून हमें अजवाइन लेना है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इसमें थोड़ा सा काला नमक, 1 चुटकी काला नमक ऐड कर देंगे और इसे फक्की मार के खा लेना है। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। तुरंत एसिडिटी कम होगी। आपके कभी भी एसिडिटी ना बढ़े, इसके लिए थर्ड उपाय बिल्कुल सिंपल है। हम घर में खाना बनाते हैं तो जो भी सब्जी या दाल बनती है तो ऊपर से हरा धनिया का यूज ज्यादा करना है। जैसे भी सब्जी बन जाती है तो गैस की फ्लेम बंद कर देना है और ऊपर से हरा धनिया काट के इससे ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में हरा धनिया आप इसमें ऐड करेंगे तो तुरंत एसिडिटी कम होने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। पुदीने के पत्ते भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। करी लीव्स जो होते हैं वो भी एसिडिटी कम करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी बढ़ने पर कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही 3 नेचुरल जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इनमें से ज्यादा बेस्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपको कोई भी सवाल है तो आप फर्स्ट हाफ आवर में मुझे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।